हेलो, कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छा होंगे। तो हमारी एक्सरसाइज 9.1 थी, वो कंप्लीट हो गई। आज हम उसे आगे करेंगे। तो आगे दे रखा है दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंत्य और बाह्य विभाजन। यानी कोई रेखाखंड है, उसके दो बिंदु होते हैं। जैसे ये कोई रेखाखंड दे रखा है, रेखाखंड ए बी। इसका अंत्य विभाजन यानी इन दोनों के बीच कोई विभाजन होगा। जैसे यहाँ कोई बिंदु पी है, तो इसके निर्देशांक एक्स वाई, ये निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, ये ज्ञात करेंगे एक तो। और दूसरा, ये कोई रेखाखंड है ए बी, तो इसका बाह्य विभाजन। जैसे इससे कोई बाह्य बिंदु पी इसको विभाजित करता है एक्स है, वाई इसके निर्देशांक है, तो ये विभाजन होगा किसी अनुपात में। तो ये हमें आज ज्ञात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले अंत्य विभाजन। तो अंत्य विभाजन का सूत्र, जैसे ये कोई रेखाखंड है ए और बी, इसके अंत्य विभाजन कोई बिंदु पी है जो कि इस रेखाखंड को m1 और m2 में m2 अनुपात में विभाजित करता है। पी के निर्देशांक हैं x, y। तो हम इस x का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है m1, इसका a का निर्देशांक होंगे x1 और y1, b के निर्देशांक होंगे x2 और y2। तो इस x का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तब m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और भाग में आएगा m1 प्लस m2। और y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, भाग में आएगा m1 प्लस m2। तो ये क्या है, निर्देशांक अंत्य विभाजन के x और y के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये सूत्र किस प्रकार आए। तो ये सूत्र याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। ये सूत्र किस प्रकार प्राप्त होते हैं। माना ये कोई ग्राफ बनाते हैं, मैंने बताया था पहले। और पहले के जो वीडियो है वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें और प्ले लिस्ट में जाके पहले के सारे वीडियो देख लें, यानी 9.1 एक्सरसाइज देख लें। तो मैंने बताया ये वाई एक्स है और ये वाई डैश एक्स एक्स और ये एक्स डैश, ये हमारा होता है मूल बिंदु 0,0। ओ अब इसमें कोई रेखाखंड है, जैसे ये रेखाखंड है, इसका ये बिंदु ए और ये बिंदु बी है। इसमें कोई बिंदु पी है जो इसको m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु पी के निर्देशांक हैं x, y, और बिंदु ए के निर्देशांक हैं x1 और y1। बी के निर्देशांक हैं x2 और y2। अब हम करना क्या है, यहाँ से आपको लंब खींचना है ए एल, और बिंदु पी से लंब खींचोगे x अक्ष पर, ये एल हो गया, ये m, और बी से बी लंब खींचोगे x अक्ष पर, ये हो गया n। इसी प्रकार आप अब पी एम रेखा पर लंब खींचोगे बिंदु ए से, और बिंदु पी से बी एन रेखा पर लंब खींचोगे, तो ये हमारा दो त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज बन रहा है। अब आपको ये दूरी ज्ञात करनी है। जैसे ये लंब था ए क्यू और ये लंब है पी आर, तो ये दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी कैसे ज्ञात करोगे आप, टोटल दूरी दे रखी है एक्स और ओ एल है x1। तो जैसे आपको ज्ञात क्या करना है, एल क्यू ज्ञात करना है या ए क्यू ज्ञात करना है, एक ही बात है। एल से एम, या तो इसको एल से एम मानो या ए से क्यू मानो। तो ये कैसे ज्ञात करोगे आप, यानी ओ एम से माइनस करोगे ओ एल माइनस करोगे, यानी ओ एम ये दूरी है, इसमें से ये दूरी माइनस करोगे तो ये दूरी बच जाएगी। तो ओ एम कितना है हमारा एक्स, माइनस क्या होगा एक्स से 1। इसी प्रकार आप क्या ज्ञात करोगे, पी आर। तो पी आर ज्ञात करोगे, टोटल दूरी क्या है, ये है, यानी ओ एम। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, ओ एम, यानी ओ एम से माइनस करोगे ओ एम दूरी कितनी है, x2 है, इसमें से माइनस क्या करोगे ओ एम दूरी क्या है, x है। आगे अब आप दूरी ज्ञात करोगे वाई एक्स पर, ओ नहीं क्यू पी, ये दूरी ज्ञात करोगे। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी कौन सी ज्ञात करनी है आपको, क्यू पी ज्ञात करनी। क्यू पी ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, पी एम, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है पी एम, ये दूरी है। इसमें से आप क्या करोगे, क्यू एम माइनस कर दोगे तो ये दूरी आ जाएगी। पी एम से क्यू एम माइनस करोगे, पी एम का मान ले रखा है वाई और क्यू एम का मान है
यानी ये क्यू एम वाई की दूर कितनी है, वाई 1। इसी प्रकार आप ज्ञात करोगे बी आर। बी आर क्या है, बी आर ज्ञात करोगे, टोटल दूरी दे रखी है, बी एन माइनस करोगे आर एन। बी एन का मान है वाई 2 में से माइनस करोगे वाई को। अब है ना त्रिभुज पी ए क्यू व त्रिभुज पी बी आर दोनों क्या है, समरूप हैं। त्रिभुज ए क्यू पी और त्रिभुज पी बी आर समरूप हैं। तो समरूप की विशेषता क्या होती है, इसलिए समरूप की विशेषता होती है कि इसके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो ए पी भुजा किसके बराबर होगी, बी पी के। तो ए पी अपॉन बी पी बराबर ये भुजा ए क्यू किसके अनुपात में होगी, पी आर, पी आर। अगला है ये भुजा क्यू पी किसके बराबर होगी, बी आर के, बी आर के। अब आपको मान रखना है ए पी की लंबाई कितनी है, यानी ए पी m1, तो यहाँ आप रखोगे m1। पी बी कितनी है, m2 बराबर ए क्यू। ए से क्यू तक ज्ञात किया था, ये x माइनस एक्स वन बटा पी बी बटा ये पी बी। तो इसका मान ज्ञात किया था मैंने, पी बी आ गया था x2, यानी ये करना है पी आर। देखो पी आर करना ना, तो पी आर का मान है x2 माइनस एक्स बराबर ओ पी। क्यू पी का मान है ये रहा वाई माइनस वाई 1 बटा बी आर का मान है वाई 2 माइनस वाई। देन m1 m2, यानी इसके बराबर एक बार तो ये लोगे x का मान और एक बार y का मान लोगे। जब x का मान लोगे तब x निर्देशांक आएगा और y का मान लोगे तो y निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र आएगा। यानी x का मान लोगे ये बराबर लोगे तब तो ये सूत्र आएगा, और y वाला बराबर लोगे तब ये सूत्र आएगा। तो m बराबर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अब आपको करना क्या, बदल गुणा करना, m1 इंटू x2 माइनस m1 इंटू x। अब इसको करोगे बराबर m2 इंटू एक्स माइनस x1 इंटू m2। अब करना क्या है, x है ना, ये x है, ये x, इसको एक साइड करोगे, बाकी को एक साइड करोगे। तो इसको एक साइड करोगे तो m2 इंटू एक्स ये आ जाएगा, और ये इस साइड आने पर माइनस की जगह प्लस में हो जाएगा, प्लस है m1 इंटू एक्स बराबर ये m1 इंटू x2, और ये उस साइड जाने पर प्लस में m2 इंटू एक्स है 1। तो यहाँ से आप कॉमन क्या आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है, x बराबर m1 प्लस m2 बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। तो यहाँ से x बराबर क्या आया, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, और भाग में m1 प्लस m2। यही हमारा x का निर्देशांक था, ये देखो ये रहा। तो ये x के निर्देशांक है। अब आप किसको निर्देशांक ज्ञात करोगे, y के निर्देशांक ज्ञात करोगे, तो पुनः m1 अपॉन m2 बराबर क्या रखोगे, y माइनस y1 ये मान रखोगे। क्या करोगे, पुनः m1 अपॉन m2 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। करना क्या है, वजर गुणा करोगे, तो m1 का गुणा होगा y2 माइनस y से, और ये m2 का गुणा होगा y माइनस y1 से। तो ये आ जाएगा m1 इंटू y2 माइनस m1 इंटू y बराबर m2 इंटू वाई माइनस m2 y1। तो अब करना क्या, पक्षांतरण करोगे, यानी y को एक साइड करोगे, तो ये m2 इंटू वाई, और ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस m1 इंटू वाई, ये इस साइड आने पर प्लस में हो गया, बराबर m1 y2, और ये उस साइड चले जाएगा, पक्षांतरण होने पर प्लस आ जाएगा, प्लस m2 y1। यहाँ से क्या कॉमन लोगे, y कॉमन लोगे, बचेगा क्या, m1 प्लस m2 बराबर m1 y2 प्लस m2 y1। तो यहाँ से y के निर्देशांक आ गए, y बराबर m1 इंटू
y2 प्लस m2 इंटू y1 और भाग में ये साइड गुणा में इस साइड आते किस में चला जाएगा भाग में m1 इंटू m2। तो ये हमारे y के निर्देशांक। तो अंत्य विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जैसे क्या बिंदु था हमारा p x, y, तो इसका x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या था m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और भाग में m1 प्लस m2। ये किसका निर्देशांक था x का, कोमा y के निर्देशांक क्या आए थे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 और भाग में m1 प्लस m2। तो ये सूत्र आपको परमानेंट याद रखना अंत्य विभाजन के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज 9.2 सारे क्वेश्चन इस सूत्र पर ही आधारित हैं। अब आगे हैं बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन में मैंने बताया रेखाखंड ये है हमारा ए और बी, इसके निर्देशांक हो गए x1, y1, इसके निर्देशांक हो गए x2, y2। तो इसको अंत विभाजित करेगा। अब क्या करता है बाह्य विभाजित करेगा, कोई बिंदु P है इसको बाह्य विभाजित करता है x, y। तो हमें अभी ज्ञात करना है बिंदु P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक ज्ञात करोगे तो P के निर्देशांक x और y है। तो x को ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होगा m1 x2 माइनस m2 इंटू x1 और भाग में आएगा m1 माइनस m2। ये किसके निर्देशांक हो x के और y के निर्देशांक हो गए m1 y2 माइनस m2 y1, भाग में आएगा m1 माइनस m2। ये x और y के निर्देशांक। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये सूत्र किस प्रकार प्राप्त हुआ हमें। तो आइए देखते हैं। जैसे ये हमारा कोई ग्राफ है, ये y अक्ष और ये y डैश, ये x अक्ष और ये x डैश। ये हमारा बिंदु O मूल बिंदु है 0 0। ये कोई रेखाखंड है ए बी और ये बिंदु P है। तो A के निर्देशांक हो गए x1, y1 और ये बिंदु B है, इसके निर्देशांक x2, y2 और ये बाह्य विभाजन करता है बिंदु P, इसके निर्देशांक हैं x1 नहीं x, y। ये किस अनुपात में विभाजित करता है m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अब हमें वही प्रोसेसिंग करनी है। यहाँ क्या करोगे बिंदु O से x अक्ष पर लंब खींचोगे AL और बिंदु B से लंब खींचोगे x अक्ष पर M यानी BM, P से लंब खींचोगे PN। अब आपको लंब खींचना है जो बिंदु बाह्य विभाजित यानी अंत विभाजित या बाह्य विभाजित करने वाले से लंब डाला है ना एक सूत्र, उससे उस पर आप बिंदु A से और बिंदु B से लंब डालोगे। यानी ये मैंने लंब डाला इस रेखा पर Q, लंब AQ। इसी प्रकार यहाँ से लंब डालोगे BR, ये लंब डाल दिया। अब आपको ये दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे, ये दूरी क्या है ON क्या है, दूरी ज्ञात क्या करनी है हमें AQ कैसे ज्ञात करोगे, जैसे ON में से आप क्या माइनस कर दोगे OM माइनस कर दोगे तब आ जाएगी। तो ON में से माइनस करोगे ये माइनस करोगे OL माइनस करोगे। ON हमारी क्या है x दूरी है और OL दूरी है x1। इसी प्रकार आप ज्ञात करोगे ये दूरी किस प्रकार ज्ञात करोगे, पूरी दूरी है, दूरी ज्ञात क्या करनी है BR, पूरी दूरी है हमारी ON, इसमें से आप माइनस करोगे OM। तो O दूरी है वो तो है x और OM दूरी है वो है x2, ये ज्ञात होगी। अब हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी यानी ये दूरी ज्ञात करनी है PQ ज्ञात करोगे। तो PQ ज्ञात करने के लिए PN या पूरी दूरी में से आप क्या माइनस करोगे NQ माइनस करोगे। पूरी दूरी क्या है y है, इसमें से माइनस क्या करोगे NQ यानी y1 माइनस करोगे। अब हमें ज्ञात करना है PR ये दूरी है, तो पूरी दूरी क्या है PN में से माइनस क्या करोगे NR। PN है हमारी y और NR है y2। ठीक है, तो अब हमें ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज BPR दोनों क्या है समरूप हैं। तो त्रिभुज समरूप हैं इसलिए आएगी क्या ये AP अपॉन BP बराबर AQ अपॉन
बी आर बराबर ये पी क्यू और ये पी आर। अब देखो हमारा ए पी क्या है, M1, यानी ये ए पी पूरी है M1, तो ए पी M1 है और बी पी है M2 बराबर ए क्यू का मान है x माइनस x1 और बी आर का मान है x माइनस x2 बराबर पी क्यू का मान है y माइनस y1 और पी आर का मान है y माइनस y2। अब आप क्या करोगे, अब M1 बटे M2 बराबर x माइनस x1 बटा x माइनस x2 वज्र गुणा करोगे, तो उसमें तो वज्र गुणा किया था और इसी में भी वज्र गुणा करो, आएगी क्या M1 इंटू एक्स माइनस M1 इंटू x2 बराबर M2 इंटू एक्स माइनस M2 इंटू x1। तो x वाली संख्या को एक साइड लाओगे, इसको एक साइड लाओगे, तो M1 इंटू एक्स ये इस साइड आते ही क्या हो जाएगा माइनस M2 इंटू एक्स बराबर M1 इंटू x2 ये प्लस हो गया इस साइड आते ही और ये माइनस है M2 इंटू x1। यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, x से कॉमन लोगे, बचेगा क्या M1 माइनस M2 बराबर M1 इंटू x2 माइनस M2 इंटू x1। आएगा क्या x के निर्देशांक M1 इंटू x2 माइनस M2 इंटू x1 और भाग में M1 माइनस है M2। इस प्रकार आप ये x का आ गया, इसी प्रकार y का ज्ञात करोगे तो इसी प्रकार y का आएगा, जैसे M1 y2 माइनस M2 y1 भाग में M1 माइनस M2। यह आपको y का मान आपको इस प्रकार यहाँ से ज्ञात करना है। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ x माइनस x1 बटा x माइनस x2 की जगह आप क्या लिखोगे y माइनस y1 बटा y माइनस y2, फिर सोल्व करोगे, ये मान आपको लाना है। बताना कमेंट में कौन कौन लेकर आए। अब ये आपको बोल दे कि ये M1 बराबर है M2 के, यानी M1 अनुपात M2 1:1 है, दोनों के अनुपात 1:1 है, यानी ये रेखाखंड A और B को बिंदु P 1:1 में विभाजित करता है। तब सूत्र क्या होगा, बिंदु P के निर्देशांक के लिए x बराबर होगा, जैसे x बराबर सूत्र क्या था M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। तो अब की बार M1 की जगह क्या 1 है, तो 1 गुणा करोगे तो x2 आएगा, M2 की जगह भी 1 है तो क्या आएगा x1, यहाँ 1 रखोगे और यहाँ 1 रखोगे, आएगा क्या 2। तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं x2 प्लस x1, कब जब दोनों एक एक अनुपात में हो, बराबर अनुपात में हो। इसी प्रकार y के निर्देशांक भी क्या आएंगे y2 प्लस y1 बटे 2। या आपको बोल दें कि M1 अनुपात M2 बराबर है लेमडा अनुपात 1। तो अब बिंदु P के निर्देशांक क्या आएंगे, तो x बराबर आएगा M1 की जगह क्या, तो M1 की जगह क्या है लेमडा इंटू x2, यानी M1 की जगह लेमडा रखोगे, x2 अपनी जगह है, प्लस M2 की जगह 1 है तो x1 ही आएगा और भाग में क्या आएगा लेमडा प्लस 1। इसी प्रकार y के निर्देशांक हो गए लेमडा y2 प्लस y1 अपॉन लेमडा प्लस 1। हाँ अब मैं बताऊंगा ये सूत्र आप याद कैसे रखें। तो चलिए, ए भी कोई रेखाखंड है, इसका मान x1, y1, इसका मान x2, y2, कोई बिंदु P है, इसको निर्देशांक है x y, ये इसको M1 और M2 में विभाजित करता है।
तो आपको x के निर्देशांक ज्ञात करना है, तब क्या करोगे, m1 लोगे, यानी इसको किससे गुणा करोगे, इससे x से 2 से, तो m1 इंटू x2, बीच में क्या लगाओगे, प्लस, जब ये अंतःविभाजित है। अगला है ये इस m2 को किससे गुणा कराओगे, इससे, तो m2 इंटू x1 और भाग में आप दोनों का योग लिख दोगे m1 प्लस m2। अब y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो m1 का गुणा होगा y2 से, m1 y2 प्लस m2 का गुणा होगा y1 से, भाग में दोनों का योग, दोनों अनुपातों का योग आता है भाग में हमेशा जब अंतःविभाजित हो। और बाह्य विभाजित, अब आपको क्या करना है कि बाह्य विभाजित, जब एक सूत्र याद हो गया फिर आपको क्या करना है, बाह्य विभाजन के लिए ये चिन्ह चेंज कर देना, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज है हमारी 9.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत्य विभाजित करता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि रेखाखंड के ए बिंदु 3,5 है, बी बिंदु 7,9 है, इसको कोई बिंदु पी अंत्य विभाजित करता है 2:3 में। तो माना अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक x, y है, तो ये आप क्या मानोगे, x1 और ये y1, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब सूत्र लगाओगे, कौन सा, अंतःविभाजन। अंतःविभाजन का सूत्र क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 भाग में m1 प्लस m2, और y का निर्देशांक का होता है m1 y2 प्लस m2 y1, दोनों का योग m1 प्लस m2, ये निर्देशांक का सूत्र होता है। तो x बराबर आप ज्ञात करोगे, x बराबर ज्ञात करोगे तो m1 का मान क्या दे रखा है, 2, m1 का मान 2 इंटू x2 का मान देखो 7, प्लस m2 का मान 3, x1 का मान भी 3, भाग में क्या आएगा, 2 प्लस 3 यानी 5, ऊपर आएगा 2 का गुणा करोगे 7 से 14 और 3 का 3 से गुणा करोगे 9, तो 9 और 14 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 23/5। तो x का मान आ गया 23/5। अब किसका ज्ञात करोगे, y का। y का सूत्र क्या है, m1 हमारा 2 इंटू y2 9 प्लस m2 हमारा 3 इंटू y1 हमारा 5, भाग में 2 प्लस 3, 9 दिया 18 प्लस 15/5, ये क्या आएगा 33/5। तो अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या है, 23/5, 33/5, यानी ये x का मान है और ये y का मान है। चलिए आज के लिए बहुत है, आगे के सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी की क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करें, प्लेलिस्ट में जाके बाकी क्लास देख लें। चैनल को सब्सक्राइबर, शेयर, लाइक तथा कमेंट ज़रूर करें। ओके।